अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और कल से मैं सोच में पड़ा हूँ, जब से मैंने देखा है, और मुझे गुस्सा बड़ा है इस वक्त, ये जो मंजूर पश्तीन वगैरह और दावड़ वगैरह और ये पता नहीं जो जो लोग हैं जो आके PTM के बैनर के नीचे इन्होंने हमारी चेक पोस्ट के ऊपर जो आके हमला आवर हुए। मैं आपको बताऊं, हर पाकिस्तानी जो है ना उसका खून खौल रहा है इस वक्त। जो भी हमारी रियासत के ऊपर अगर हथियार उठाएगा या हाथ उठाएगा या ज़ुबान खोलेगा, जो हमारे रियासती इदारों के ऊपर ऐसा करेगा, उसको हमसे भी लड़ना पड़ेगा और हम उसके साथ हालत जिहाद में और हर वक्त हैं। ये मुल्क इसलिए नहीं इतनी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया कि आप लोगों की मतलब की जो सियासत है और दूसरों से पैसे लेके जो आप दूसरी हमारे मुल्क दुश्मन अनासर से आप लोग खा पी के हमारे मुल्क और हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहें और हम सुनते रहें और जमहूरियत के नाम पे चुप हों। मरियम नवाज़ का मैंने आज बयान पढ़ा, बड़ा दुख हुआ है मुझे। मरियम नवाज़ कहाँ उस वक्त कोमा में आप चली गई थी जब मॉल टाउन का वाक़या हुआ था। एक ट्वीट आपकी आज तक 6 साल में उसके ऊपर नहीं आई है, एक बयान उसके ऊपर आ जाए। कम से कम अपने चाचा को तलकीन कर देनी थी कि दूसरा कमीशन ना बनाएं और बाकी नजफी साहब की जो रिपोर्ट है उसी के ऊपर अमल दरामद कर दें। जिन लोगों के नाम लिखने थे, जिन लोगों को, यानी 16 लोग कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं, बेदर्दी से शहीद हो जाएं, 90 अफराद को गोलियां लग जाएं, उसके ऊपर आपके अब्बू की हुकूमत ने FIR नहीं काटी थी। याद करें वो दिन। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप लोग बनते हैं और वो बिलावल साहब, उनको जो इतना इस वक्त रोड उठ रहा है कि कभी उसको साथ बिठाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी कहीं पे, और कहते हैं मैं नहीं मानता इलेक्टेड आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। तो बिलावल साहब, सैकड़ों अफराद को जलाकर मारा गया था कराची के अंदर, याद करें, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में। उन लोगों के ऊपर तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। वो 350 अफराद जो जिंदा जल के मर गए थे, आज तक आपने उनके पर्चे का मुतालबा नहीं किया। आपने ये मुतालबा नहीं किया कि उनको इंसाफ दिलवाएं। आप उनके लवाहिकीन के पास आज तक नहीं गए, आपने उनकी माली मदद करने की नहीं सोची। थार में जो इतने बच्चे मर जाते हैं और पानी की वजह से, कंटेमिनेटेड पानी की वजह से, उसके ऊपर तो आप कहते हैं, बल्कि कुछ कहते ही नहीं। आपके वज़ीर आला कह देते हैं कि नहीं जनाब, ये पानी की वजह से नहीं मरे, ये भूख की वजह से मर गए। उसके ऊपर तो आपका मज़म्मती बयान नहीं आता। उनको तो आप उस पर तो तंग नहीं होते हैं आप। ये आप सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ क्यों आप लोगों के अंदर की जमहूरियत जाग जाती है? अपना अपना अबू बचाओ। अपने अपने अबू बचाने के लिए आप पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मत मिलें। इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान दाखिली तौर पे और अंदरूनी तौर पे दुश्मनों से घिरा हुआ है और हमें इन सब के सामने खड़े होना है। कौन पार्लियामेंटेरियन है जो कहता है कि मैं अफगानी हूं, और वो कैसे पार्लियामेंट का हिस्सा है? क्यों नहीं अभी तक पार्लियामेंट ने उसका नाम एक्सपंज किया और उसको कहा कि इसको अरेस्ट करो और इसको 14 साल की कैद जो आर्टिकल 6 के मुतरादिफ है। अगर अफगानी था और अफगानी है तो जाए अफगानिस्तान में जाके इलेक्शन लड़े ना। पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन क्यों है? और किस में इतनी हिम्मत है कि वो चेक पोस्ट के ऊपर आके जो है वो हमला करे? अगर आपको कोई इतराज था तो इतराज आपका पहले पूरा कर दिया। फाटा को मेन स्ट्रीम में कर दिया, फाटा के MNA बना दिए, फाटा को बजट देना शुरू कर दिया। इस बजट से उनका इंक्लूड करना है, उसमें सब आपको चीज़ें दे रहे हैं। तो आप सियासत किस बात की अब कर रहे हैं? और वो सियासत कि जिसमें आप हमारी रियासत के खिलाफ करें। किसी पाकिस्तानी को ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मैं किसी के लिए मैं कोई टाइटल्स या कोई और चीज़ें इस्तेमाल करूं, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूं कि ज़रा हिंदुस्तान जाएं और गाय ज़िबा करके खाएं और कहें कि मेरा ह्यूमन राइट है कि जो मैंने गोश्त खाना है मैं खा लूं। ये सिर्फ पाकिस्तान है जहां आप बैठ के गाय खाएं या चिकन खाएं या आप सुअर का गोश्त खाएं, जो भी आपको पसंद है आप खा लें, मुझे नहीं पता। लेकिन यह है कि वहां ज़रा खा के देखें, फिर मुझे बताएं जमहूरियत किस जानवर का नाम है। UAE में जाएं और ज़रा किसी शुरते को आप कहें कि मैंने गाड़ी नहीं रोकनी, फॉरगेट अबाउट चेक पोस्ट पे हमला करना। अमेरिका में जाएं और किसी लॉ इन्फोर्समेंट वाले को कहें कि ये मुझे ज़रा अपनी बेटन दो, मैंने बेटन पकड़ के देखनी है। वो देखें वो आपको क्या घर में आके घर वालों के साथ क्या करता है, गुआंतानामो बे याद करें। कोई ह्यूमन राइट नहीं होता जब स्टेट इशू आता है, जब रियासत की बका की बात आती है तो उस पे राइट्स नहीं होते, उस पे रियासत का राइट होता है। और रियासत उसको अपने कवानीन को नाफिज करने के लिए, जब मुरव्वजा कवानीन जो हैं उसमें फोर्स जो है, यूज़ ऑफ फोर्स, वो बिल्कुल शामिल है। और सबसे आखिर में आपको एक बात बता दूं, फौज का काम नेगोशिएट करना नहीं होता,
फौज का काम इम्प्लीमेंट करना होता है, हुकूमतों का काम होता है नेगोशिएट करना। पार्लियामेंट में आए और वहां पे आके आप कहें ना उसके फोरम पे कि हमने ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, चेक पोस्ट पे जाके जब आप हमला करेंगे हाथ तोड़े जाएंगे। जहां पे भी हैं स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें इसको, ताकि जितने पाकिस्तान के दुश्मन हैं सब तक ये मैसेज पहुंचे कि जहां पे रियासत और पाकिस्तान की बका का मसला आएगा वहां हम सब साथ हैं। अल्लाह हाफिज।